केंद्र सरकार ने सीनियर सिटीजन को लेके मोटर वाहन चालकों के लिए एक बड़ा तोहफा देने का काम किया है, जिसके तहत जितने भी अब सीनियर सिटीजन हैं उन्हें अब मोटर वाहन चलाने के लिए बहुत सारे नियमों में आपका छूट दिया जा रहा है, जिससे अब उन्हें ड्राइविंग करने में बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो ये कौन कौन सा आपका नियम है जो सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन्स को आपका दिए जा रहे हैं, और अब उन्हें आरटीओ के तरफ से आपका कोई भी आपका झमेला नहीं झेलना पड़ेगा। सारा जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं सरकार के द्वारा आरटीओ के आपका नियमों में कुछ बदलाव को लेके, जहां पर आपका सीनियर सिटीजन को यहां पर आपका बहुत ज्यादा फायदा मिलने जा रहा है। तो कौन कौन सा नियम है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई बंधुओं के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के नियमों का आपका जानकारी सभी को प्राप्त हो। इससे आने वाली समस्या से वो आपका आसानी से बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ से आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और हम इसके लिए दृढ़ हैं। बात हो रही है कि आपका पुरानी गाड़ियों पर आपका नया आपका हाईकोर्ट का एक फैसला आया था। यहां पर अगर आप देखिएगा तो क्या निर्णय लिया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले सिर्फ पुरानी गाड़ियों पर होने के कारण उन्हें क्या है ना, जब्त नहीं किया जा सकता। इसके पहले आपका नियम क्या है ना, कह रहा कि यदि आपका 10, 15 या 20 साल पुरानी गाड़ी जब्त है तो वो आपको क्या है ना, वापस की जाएगी। इसके पहले क्या था कि दिल्ली के सड़क पर आपका 15 साल पुराना कोई गाड़ी को आप चला नहीं सकते हैं। अगर आपका चला रहे हैं तो क्या है ना, सरकार जब्त कर लेगी उसको। लेकिन अब क्या है कि इनकेस अगर वो जब्त हुआ है तो वो क्या करेगा, आपको फिर से रिटर्न करेगा। इसके साथ ही कह कि पहले 60+ आपका उम्र के वाहन चालकों को उनकी गाड़ी प्राथमिकता से आपका लौटाई जाएगी। और इसमें भी अगर कोई एज आदमी जिनका आपका एज 60+ है तो उनका प्राथमिकता के साथ, मतलब उनको आपका प्रायोरिटी दिया जा रहा है। इसी को लेकर आपका सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया यहाँ पर कि कोई भी आपका पुरानी गाड़ी जबरन स्क्रैप नहीं की जाएगी जब तक कि नया आदेश आपका ना आ जाए। होता क्या है ना कि जब भी कोई आपका पुराना गाड़ी आपका किन्हीं का जब्त किया जाता है तो उसे क्या है ना, स्क्रैप कर दिया जाता है। मतलब उसको कट छट के आपका क्या है ना, पूरा उसको आपका दे दिया जाएगा गराज में उसको आपका। तो ये आपका बिना आदेश का अब कोई भी आरटीओ इसको आप नहीं करवा सकता है उसको। ये पूरा का पूरा क्या है ना, ये आपका आदेश आया और ये आपका न्यू जो आपका नियम है, इसके तहत ये आपका जानकारी दी जा रही है आपको। यहाँ पे अगर इससे संबंधित और देखिए, कह रहा है किन शर्तों पर पुरानी गाड़ी आपका चल सकती है। कह रहा है कि आपकी गाड़ी फिट एंड फाइन होनी चाहिए। बात हुआ है कि अब क्या है ना, छूट आपको दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि क्या है ना, आपका जो अगर गाड़ी है वो अगर पूरी तरह से फिट ना है तो उसको आप रन नहीं करवा सकते। इसके लिए क्या करवाना पड़ेगा आपको, आपकी गाड़ी फिट एंड फाइन होनी चाहिए। पीयूसी आपका इसका अपडेटेड होना चाहिए। सारे कागजात, चाहे वो आरसी हो, चाहे वो इंश्योरेंस हो या टैक्स हो, पूरे होने चाहिए। इसके साथ में ऐसे में करा ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ कोई भी आपका गाड़ी को आपका जब्त नहीं करेगा, चाहे वो आपका 15 साल पुराना काहे ना हो, 20 साल पुराना काहे ना हो। पहले आपका क्या था, 15 साल या उससे ज्यादा आपका है तो वो क्या करेगा, आपको कतनों कुछ काहे ना आपका सही रहे, वो आपका क्या करेगा, जब्त कर लेता था। अब ये आपका नहीं होगा। करा इससे किससे फायदा मिलेगा, करा जिन बुजुर्गों जिनकी आपका जीवन भर की कमाई गाड़ी में लगी है और नई गाड़ी आपका क्या है ना, वो नहीं खरीदना उसके लिए संभव है। तो ऐसे में क्या, जो अपनी पुरानी गाड़ी से आपका क्या है ना भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, वो आपका क्या है ना, कानूनी तौर पर आप उसको चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन क्या है ना, नियम के तहत क्या है, चला नहीं सकता है। लेकिन अब उन्हें क्या है ना, ये आपको छूट देने जा रहा है। इससे आगे हम लोग बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल या सीनियर सिटीजन के लिए आपको बड़ी राहत। कोई भी सीनियर सिटीजन अगर हैं तो उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपका रिन्यूअल इसके पहले नहीं होता था, वो आपका सीज कर जाता था। इसका मतलब अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप लीगली रूप से आप ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं। ये सरकार आपका जब तक ये आपका, अगर इस चीज को अगर आप देखिएगा तो ड्राइविंग लाइसेंस को क्या ना, रिन्यूअल आपका नहीं किया जाता था। लेकिन यहां से अब क्या है ना, क्या करा कि अधिकारी अक्सर बोलते हैं कि आप ओवर एज हो गए हैं, लाइसेंस आपका रिन्यूअल नहीं होगा। लेकिन यह आपका क्या है, पूरी तरह से अगर आप इसको देखिएगा, पूरी तरह से क्या है ना, आपका बदल दिया गया है इस नियम को। और करा ये पूरी तरह से क्या आपका गलत है। मोटर आपका व्हीकल एक्ट जो आपका 1988 में आया है, उसमें क्या है ना, अधिकतम आपका सीमा को क्या है ना, नहीं लिखा है कि कब तक ये आपका अपडेटेड होगा चाहे रिन्यूअल होगा। लेकिन ऐसे में क्या है, उसमें आपका न्यूनतम एज दिया हुआ है
लेकिन आपका अधिकतम एज का कोई बात वहां पर चर्चा आपका नहीं की गई है। लेकिन फिर भी जब भी आप रिन्यूअल कराने जाइएगा और आप सीनियर सिटीजन में है, तो आपको क्या है ना, ओवर एज करके क्या करेगा, वो आपका रिन्यूअल आपका नहीं करता था। लेकिन अब आपका ऐसा नहीं है। अब आपका उम्र चाहे 70 हो, चाहे 80 हो, चाहे 90 हो, अगर आप फिट है, आपका आंखें सही है, कोई बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं, तो ये आप क्या है, रिन्यूअल तो छोड़ दीजिए, आप जो है ना नया लाइसेंस भी बनवा सकते हैं, जिसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता है। और यही आपका क्या है ना न्यू अपडेट है जो सरकार के द्वारा आपका रियायतें दी गई है सीनियर सिटीजन को लेकर। तो रिन्यूअल के आपका नियम में क्या बदलाव आया है, 60 के बाद लाइसेंस की वैधता आपका 5 साल हो जाती है। याद रखिएगा, अगर कोई आपका सीनियर सिटीजन है तो 60 प्लस अगर आप हो गए हैं, तो अब जो वैधता इसका रहेगा कितना साल रहेगा आपका, 5 साल रहेगा। मतलब हर एक 5 साल पे क्या है ना आपको रिन्यूअल कराना रहेगा। एक्चुअल वहां पर क्या है ना, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हो रहा है, वहां पर एक्चुअल में आपका रिन्यूअल हो रहा है कि आप चलाने में सक्षम है कि नहीं, फिजिकली आप फिट है कि नहीं। हर एक 5 साल पे आपको टेस्ट किया जाएगा कि आप किसी गंभीर बीमारी से तो आप नहीं जूझ रहे हैं, आपकी आंखें तो सही है, मतलब सब सही तरीका से काम तो कर रहा है। तो ये बस एक तरह से आपका क्या ना ट्रायल करता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका वो आपका रिन्यूअल नहीं करता है। तो ये आपका हर एक 5 साल में वो आपको करवाना रहेगा। इसी के साथ में अगर देखें तो एक आपका क्या ना आरटीओ में आपका सीनियर सिटीजन कोटा होता है। तेरा यदि ऑनलाइन स्लॉट ना मिले तो क्या ना डायरेक्ट आरटीओ में जाकर क्या कहिए कि सीनियर सिटीजन कोटा है, यहां पर क्या है ना आप मेरा आवेदन कीजिए, और इसका आपका क्या ना इस कोटे से क्या ना आप अपना जो लाइसेंस है उसको आप रिन्यूअल करा सकते हैं। बदलाव आ गया है, ठीक ना। और ये परेशानी अब आप लोग को नहीं झेलना है। अगर इनकेस बोलता तो सीधे बोलिए कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, परेशान मत कीजिए, नहीं तो फिर हम चल जाएंगे ऊपर में कंप्लेन करना है। तो कह रहा क्या बोलना है, अगर अधिकारी मना करे तो डायरेक्ट कहिए कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है 88 1900 में आपका 88 में आया है, उसमें कोई आपका अधिकतम सीमा नहीं है। तो आप क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो अगर नहीं दिखा पाएंगे तो क्योंकि क्या है ना यहाँ पर आपका कोई पाबंदी है ही नहीं। तो इसको लेके आप उन्हें पकड़ सकते हैं और प्रेशराइज कीजिए, महाराज पूरा का पूरा बना के देगा आपको। अगला अगर बात कर रहे हैं तो क्या है ना, कोई भी आपका पुरानी गाड़ी अब जब्त नहीं होगा, वापस भी मिलेगा। फिटनेस कागजात अगर सही रहा आपका तो आप चलाइए उनको मस्ती से, कोई उम्र सीमा नहीं है आपका लाइसेंस के लिए। 60 साल पर अगर है तो 5 साल का वैधता आपका ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। और आरटीओ में आपके लिए आपका एक विशेष कोटा बना है जहां पर आप क्या है ना अपना कोटा से इस काम को करवा सकते हैं। तो आज के इस अपडेट में इससे संबंधी ये सारी जानकारी था। अभी तक इस वीडियो को अगर आप लोग लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और इसी तरह से ढेर सारे अपडेट के लिए आप लोग बने रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।